अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। उसमें हमने मेन पोस्टुलेट्स पढ़े थे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के। उसके बाद एविडेंस ऑफ द पार्टिकल्स कि वो मूव कैसे करते हैं, जिसमें हमने डिफ्यूजन के बारे में बात की। आज हमारा पॉइंट है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व आपको बड़ा एक आम सी बात, पहले इस पे ग्राफ पे जाने से पहले एक बात सुन लें, आम सी ज़िंदगी की बात है। वो ये कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है। मैं जब स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूँ ना क्लास में, सर वो मेल्ट होता है, सर भाई पहले वो गर्म होता है। तो यही चीज़ हमने ग्राफ में एक्सप्लेन की है कि जब हम सॉलिड को, देखिए ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं ना, एकदम से कभी आपने देखा है कि कोई चीज़ फ़ौरन नहीं मेल्ट हो गई हो, सिवाय आइस के। बर्फ़ है जो फ्रिज में से निकालते ही गर्म होके फ़ौरन मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर नहीं हुआ करता। उनका मेल्टिंग पॉइंट अपना होता है। जब हम उसको हीट करेंगे, शुरू में वो उर्दू में कहते हैं वो गर्म होगा, थोड़ी देर और हीट करेंगे क्या होगा, और गर्म होगा। यानी वो पहले हीट करेंगे, गर्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। काफ़ी देर के बाद, ये बस ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट किया, वो शुरू में सॉलिड हीटेड अप, फिर वो मेल्टिंग शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, जब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। देखिए ये टेम्परेचर वाली लाइन यहाँ पे थी ना, ये स्ट्रेट हो गई है। मेल्टिंग में टेम्परेचर राइज नहीं होता, बल्कि टेम्परेचर इज़ कैप्ट कांस्टेंट। हम नहीं करते नेचुरली, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आता है कि इवन द सॉलिड इज़ बीइंग हीटेड द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो हीट सप्लाई कर रही है, हो रही है, दैट इज़ यूज्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और जब वो पार्टिकल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल दूर दूर हो जाती हैं, तो मेल्टिंग कंप्लीट, वो सारा लिक्विड बन जाता है। अब वो लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? अब बच्चे, सर बॉयल हो जाता है, सर वो यूँ हो जाए। और भाई पहले लिक्विड भी गर्म होगा, तो पहले लिक्विड गर्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर जब सारा लिक्विड गर्म होगा, फिर जाके उसकी बॉइलिंग शुरू हो जाती है और वो वेपर में जाना शुरू हो जाता है। ये सारा प्रोसेस है हीटिंग कर्व। और ये वाला जो है वो वापस आएंगे। अब हम, तो हमने वेपर्स को कूल किया, पहले वेपर ठंडी होंगी, फिर कंडेंसेशन होगी, सारी वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड बन गई, फिर लिक्विड ठंडा हो जाएगा। ये लिक्विड, वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिक्विड जब कूल हो जाएंगी तो ये फाइनली फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये कूलिंग कर्व, हीटिंग कर्व सॉरी, और ये कूलिंग कर्व। तो ये आपका आज का पॉइंट था, टॉपिक था। इसको अच्छी तरह बुक से भी देखिएगा, और मैंने भी आपको समझा दिया है। इंशाल्लाह कल नया चैप्टर शुरू करेंगे।